परेशान होते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और पुलिस पूरी बारीकियों से जो है वो दोस्तों जांच करती है और पुलिस को पता चलता है कि फिर ये जो उसका भाई है उसी ने जो है वो ये सारी प्लानिंग की है। जी हाँ दोस्तों, राधेश्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको हर दिन नई कहानियां, क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी का रुख हम करते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कुकुदर थाना क्षेत्र से। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आज की कहानी का रुख हम करते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कुकुदर थाना क्षेत्र के एक गांव से। तो चलिए आप पूरा कहानी को देखना और पूरा एंड तक देखना, जब आप लोगों को जो है वो दोस्तों पता चल पाएगा। तो बिरसू राम जो है वो, जिसकी उम्र 33 साल है, वो अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ बहुत राजी खुशी से जो है वो अपनी जिंदगी जी रहा है। एक बार फिर से बता दूं कि बिरसू राम, जिनकी उम्र जो है वो 33 साल है, अपने परिवार में रह रहा है और अपनी जिंदगी को यापन कर रहा है। 33 साल जो है वो उनकी उम्र है और बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो जिंदगी चली हुई है। राजी खुशी से उनका परिवार है। बिरसू राम जो है वो मजदूरी करता है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अब उस परिवार में जो है वो उसका एक भीम संयाम नाम का जो है वो उसका एक छोटा भाई है और छोटे भाई की नज़र जो है वो अपनी भाभी के ऊपर है। अब छोटे भाई का जो है वो अपने भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों के आपस में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और दोनों के जो है वो धीरे धीरे उसमें आगे इनके आपस में जो है वो रिलेशंस बनने लग जाते हैं। लेकिन बिरसू राम को जो है वो इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों की बात जो है वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि बिरसू राम को जो भी है अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है और भाई के ऊपर भी शक होने लगता है। अब धीरे धीरे जो है वो एकदम जो है वो बिरसू राम को पता चल जाता है कि उसका जो है वो उसके भाई का जो है वो उसी की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध है और उसकी पत्नी को जो है वो उसका भाई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिर क्या होता है कि बिरसू राम जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है और डेली आए दिन जो है वो शराब पी करके अपने घर आता है वापिस। अब घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि बिरसू राम जो है वो बहुत ज़्यादा दारू पी करके आया हुआ है, बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है और उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। पत्नी भी वहीं पे है, बच्चा भी वहीं पे है और उसका भाई छोटा जो है वो भीम संयम जिसका नाम है वो भी वहीं पे है। अब वो जो है वो उसके सिर में इतनी दर्द हो रही है। भाई जो है वो तेल की मालिश के बहाने जो है वो तेल लाता है और उसके सिर की मालिश करने लगता है। अब भाई को जो है वो बहुत अच्छा सा एक मौका मिल जाता है और तेल की मालिश करते करते जो है वो भाई उसके गले को दबा देता है और उसको जान से मार देता है। मतलब छोटा भाई जो है वो अपने बड़े भाई को तेल की मालिश के बहाने गला दबा देता है और उनकी जीवन लीला वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है कि ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं, वो ज़िंदगी छोड़ करके भाई जा चुका है। अब वो क्या करता है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो है वो अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगता है और हर चीज़ का बहुत जल्दी से जो है वो इकट्ठा कर लेता है और उसको शमशान घाट पर जो है वो ले जाने लगता है। लेकिन सब लोगों को बुला भी लेता है, सब लोग जल्दी से इकट्ठे भी हो जाते हैं। लेकिन सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये सारी इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही है। और जब गांव के लोग जो है इधर आसपास के लोग जो है पूछने लगते हैं कि बिरसू राम तो बिल्कुल सही था, उम्र 33 साल थी, अब उसको क्या हो गया ऐसा। तो अब बात यहाँ पे वो जो है वो यहाँ पे वो जो उसका भाई है भीम संयाम, वो यहाँ पे फंस जाता है। फंसता वो इस तरीके से है कि कुछ लोगों के साथ वो कुछ और बोलता है और कई लोगों के साथ वो कुछ और बोलता है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस जाता है। और जब वो वहाँ पे बुरी तरह से फंस जाता है तो लोगों को जो है उसके ऊपर शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत परेशानी है। अब क्या होता है कि
अब वो जो अंतिम संस्कार को वहीं पे रोक देता है और उसकी अपने भाई को जो है वो फिर वापस घर ले आते हैं। अब क्या होता है कि पुलिस आती है, पुलिस सारी मामले की जांच करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ भी पता नहीं चलता और पुलिस भी बहुत ज़्यादा ये इस हैरानी में पड़ जाती है कि हो सकता है कि वो उसका भाई जो है वो दारू पीता था और एकदम दारू पीने की वजह से ही जो है वो उसकी मृत्यु हो गई है। अब होता क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो वहीं पे जो है वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और पुलिस उसके साथ काफ़ी सख्ती से बात करती है। जब पुलिस उसके साथ काफ़ी सख्ती से बात करती है तो वो अपना अपराध जो है वो सारा कबूल कर लेता है और वो बता देता है कि जो उसकी भाभी है वो उसके प्यार में है और उसके प्यार के चक्कर में पड़ करके जो है वो उसने अपने बड़े भाई की जो है वो गला दबा करके हत्या कर दी है, क्योंकि मालिश करने के बहाने जो है वो उसने उसको बहाना मिल गया और उसने अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया, क्योंकि वो अपनी भाभी से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है और भाभी के साथ जो है वो जिंदगी भर रहना चाहता है और भाभी के साथ शादी करना चाहता है। अब सब लोगों को जब ये बात पता चलती है तो काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने सगे भाई को जो है वो खुद अपने हाथों से ख़त्म कर सकता है। लोग काफ़ी हैरान होते हैं। पुलिस उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके जो है वो ले जाती है और FIR उसकी दर्ज कर लेती है। दोस्तों, कहानी तो हमारी यहीं तक थी और आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें बहुत ज़बरदस्त सीख मिलती है कि भाभी जो है वो माँ के समान होती है और जो इंसान गलत नज़र से, गलत निगाहों से किसी की ओर देखते हैं, उठाकर गलत नज़र देखते हैं, तो उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। उसने अपनी माँ के समान भाभी को जो है वो गलत नज़रों से देखा, गलत निगाहों से देखा। अब उसका अंजाम जो है वो उसको मिल गया और अब वो जो है वो हमेशा हमेशा से जेल में है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ किसी की बने तो कभी भी आप लोग मत फंसना, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं। उसकी शादी जो है वो उसके भाई के साथ हुई थी, ना कि उसके साथ हुई थी। अगर उसके साथ उसकी शादी हुई होती तभी वो उसकी अमानत थी और भाभी जो है वो माँ के समान होती है। उसने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ की थी, भाभी की बहुत ज़्यादा गलती थी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।